हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 10th आईसीएसई का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 सॉइल रिसोर्सेज। तो चलो शुरू करते हैं। सॉइल सॉइल क्या होता है? जिसको हम मिट्टी बोलते हैं। और मिट्टी क्या होती है? मिट्टी जो अर्थ के टॉपमोस्ट लेयर में पाई जाती है। टॉपमोस्ट लेयर मतलब जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। अर्थ के क्रस्ट वाले एरिया में जो चीज़ मतलब जो मिट्टी या जो सॉइल प्रेजेंट होता है उसी को ही मिट्टी बोली जाती है। और ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे अर्थ के टॉपमोस्ट लेयर पे, जिसको हम लोग लिथोस्फेयर या क्रस्ट भी बोलते हैं। सॉइल जो होती है वो थिन लेयर में प्रेजेंट होती है, जो लूज फॉर्म में होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे रेत होता है वैसे ही होती है। और वो बड़े रॉक से छोटे रॉक में कन्वर्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों पे बट के या पार्टिकल्स फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। सॉइल बनती कैसे है? सॉइल डराइव होती है उनके अपने पैरेंट रॉक मटेरियल से, जो बड़े बड़े होते हैं। देन धीरे धीरे क्रस्ट होते होते बाय पानी से या टीयर वेयर किसी भी तरीके से वो ब्रेक डाउन होती है। ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन होता है जिसके थ्रू वो क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। ये वाला पोर्शन जो देखना है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक लेयर बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक लेयर के नीचे ये टॉप सॉइल देखने को मिल रहा है। ये वाले पोर्शन को बोला जाता है सॉइल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी प्रेजेंट होती है और यहीं पे ही एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पॉसिबल होता है। सॉइल फर्टिलिटी को हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि सॉइल में कितनी ज़्यादा फर्टिलिटी है? इसको चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को चेक करने के लिए, या अगर सॉइल फर्टिलिटी है या नहीं उस पर्टिकुलर मिट्टी में, इसको जानने के लिए हमें उस सॉइल की स्ट्रेंथ को जानना पड़ेगा कि वो सॉइल प्लांट लाइफ को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। कौन सा प्लांट कितने दिन तक उस सॉइल में रह सकता है, कितने जल्दी बड़ा हो रहा है और किस तरीके से बड़े हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देख के पता किया जा सकता है कि उस सॉइल में फर्टिलिटी कितनी है या वो ज़मीन कितनी ज़्यादा उपजाऊ है। अब फर्टाइल सॉइल को कुछ वेरियस कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा है। पहला पोर्शन हम बोल सकते हैं या पहले पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि कोई मिट्टी कितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे पता किया जा सकता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है तो अब जो ये न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेंगे? प्लांट लाइफ को बढ़ाने में, सपोर्ट करने में एसेंशियल होती है, जो क्या करती है? प्लांट लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो सफिशिएंट डेप्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी ज़मीन की। ज़मीन जो है, जो सॉइल जो है, उसमें सफिशिएंट डेप्थ है कि नहीं वो कैसे जाना जाएगा? जब कोई प्लांट हम लोग लगाएंगे और उसके जड़ नीचे तक जाएंगे तो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि सॉइल का डेप्थ की क्यों ज़रूरी होता है? ऐसा क्या है कि सॉइल की डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके बेसिस पे क्या चाहिए होता है कि प्लांट को ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें सफिशिएंट डेप्थ हो। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो रिच इन न्यूट्रिशन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसा कौन सा सॉइल जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उस सॉइल को रिच सॉइल बोला जाता है। उसके अलावा वो सॉइल कंटेन करने चाहिए ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब जले या गले, जो सब्जियां खराब हो जाती है, जो पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर पे काम करती है, वो इम्प्रूव करती है सॉइल का स्ट्रक्चर। ये हमारी मिट्टी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कहीं पे भी रहने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी, किसी भी छोटे से छोटे पौधे को उगाने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। अब सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सॉइल क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो बेसिकली हम लोग सॉइल को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। पहले हो जाता है रेसिडुअल, और रेसिडुअल जिसको हम लोग सेडिमेंट्री भी सॉइल बोलते हैं, मतलब रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल के नाम से उसको जाना जाता है। ये जो सॉइल होती है इसको इन सीटू के नाम से जाना जाता है। क्यों?
क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के ब्रेक डाउन होते होते अपने पेरेंट रॉक को छोड़ के नीचे आती है। मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा सकता है कि बेसिकली जो रेसिडुअल सॉइल है वो बेसिकली अपने पेरेंट रॉक जहाँ पे होते हैं उधर ही वो एग्जिस्ट करती है। ओरिजिनल जो पोजीशन होता है उसी पोजीशन पे जहाँ पे उसके पेरेंट्स रॉक होते हैं उधर ही वो सॉइल भी प्रेजेंट रहती है। जिसमें एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं कि इनको अपना पोजीशन चेंज नहीं करना पड़ता है, वो एज इट इज वहीं पे ही रहते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट रॉक रहते हैं। जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिजर्ट सॉइल, रेत हो गए, ये सारी चीजें कहाँ होती है? वहीं पे ही रहती है जहाँ पे उनका जन्म हुआ होता है या जहाँ पे उनके पेरेंट रॉक प्रेजेंट होते हैं। दूसरे सॉइल की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब जो अपने पेरेंट रॉक उसके अपने पेरेंट रॉक कहीं और रहते हैं और वो एज अ सॉइल बन के कहीं और आती है। मतलब इसको एक्स सीटू के नाम से भी जाना जाता है। एक्स सीटू मतलब क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होके आती होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेड फॉर्म में आती है। एंड इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये विंड या रिवर हवा के थ्रू या पानी के थ्रू बहकर डिपॉजिट होती है और उस डिपॉजिट को बेसिकली बोला जाता है सॉइल, जो क्या होती है नदी के किनारे जो भी नए सॉइल आते हैं या इकट्ठे होते डिपॉजिट होते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये हो गया हमारा रेसिडुअल, जो कि बेसिकली जहाँ पे उनके पेरेंट रॉक रहते हैं वहीं पे ही में वो मिट्टी भी पाई जाती है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब जो जिनके पेरेंट रॉक कहीं और रहते हैं और बाय विंड और बाय रिवर वो कैरी आउट होके कहाँ पे आ जाती है, वो दूसरी जगह पे आ जाती है एंड डिपॉजिट हो जाती है। टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो टाइप ऑफ सॉइल में पहला जो सॉइल हो जाएगा वो एलुवियल सॉइल हो जाएगा। एलुवियल सॉइल बेसिकली क्या होता है, नदी के थ्रू या रिवर के थ्रू वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में आ जाते हैं एंड सेटल हो जाते हैं रिवर के किनारे। ओके एंड उसके अलावा माना यह जाता है कि इंडिया का सबसे रिच लैंड जिसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन जिसको बोलते हैं, वो एलुवियल सॉइल ही होता है। ये रिच होते हैं केमिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए जिसकी वजह से पेड़ पौधे बहुत अच्छे उगते हैं। और उसके अलावा ये रिवर डिपॉजिट होती है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसी वजह से इस पार्टिकल ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसको एलुवियल बोला जाता है। और एलुवियल जो होते हैं वो बेसिकली रिवर के प्लेन वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। अब ये इतने छोटे छोटे कंकड़ जैसे कैसे होते हैं, इतनी छोटी छोटी मिट्टी कैसे बन पाते हैं? क्योंकि इनको लॉन्ग जर्नी क्या करना होता है, बाय कोर्स क्या करते हैं वो लोग, रिवर से उतरते उतरते इतनी ज्यादा तेज में, हमें पता है कि जो उत्तराखंड में रहते हैं जो माउंटेन्स में रहते हैं उनको पता है कि नदी का जो बहाव होता है वहां पे बहुत ज्यादा तेज होता है। तो पेरेंट रॉक मतलब छोटे से अगर पत्थर भी अगर माउंटेन के थ्रू नीचे प्लेन में आने की कोशिश कर रहा है तो वो क्रस्ट होते 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 छोटे छोटे टुकड़ों पे बट जाता है और वैसे ही मिट्टी पैदा होती है। एलुवियल सॉइल को और एक नाम से जाना जाता है रिवर राइन। रिवर राइन मतलब जो रिवर के थ्रू होते हुए जमीन पे आ रही है और रिवर बेसिन पे मिल रही है, उसको रिवर राइन के नाम से भी जानते हैं। एलुवियल सॉइल की अगर बात किया जाए तो इसमें देखा जाता है कि सैंड, क्ले और स्लिट का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग ल्यूम बोलते हैं, जो कि टॉप क्लास सॉइल होती है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। बेसिकली बोले तो ये डिपॉजिट होती है मेजर कुछ रिवर्स की। अगर हम नॉर्दर्न एरिया की अगर बात करें, नॉर्दर्न रिवर की अगर बात करें तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा की बात कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा इस प्लेन एरिया में, इनके प्लेन एरिया में ये डिपॉजिट होती है। नए जो भी ये जो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल ये डिपॉजिट होती है एंड ऑलमोस्ट माना ये जाता है कि ये हमारे इंडिया के 40% ऑफ द लैंड एरिया को ये कवर करती है एंड नॉर्दर्न प्लेन में बेसिकली इसी में ही एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये जो सॉइल होती है अगर कोस्टल एरिया की अगर बात करें तो कोस्टल एरिया के आसपास कहाँ पे कौन से रिवर में सबसे ज्यादा, कौन से डेल्टा में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के आसपास ये ज्यादा देखने को मिलती है।
बेसिस के अनुसार हम लोग अगर इसके एज के अनुसार बोले तो बेसिकली हमें जो एलुवियल सॉइल होता है वो दो टाइप का देखने को मिलता है। एक होता है भंगार, एक होता है कादर। भंगार जो होता है वो बेसिकली ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है जो कंपोज्ड होते हैं कंकड़ या न्यूडल्स। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, जिसमें कंकर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होता है, क्ले कंपोज्ड या कंपोजिशंस में होते हैं। कादर जो होता है वो बेसिकली लाइट कलर का होता है और लाइट येलो कलर का होता है और न्यू डिपॉजिट्स होता है जो कि नई मिट्टी होती है। इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि कादर की जो फर्टिलिटी लेवल है वो काफी ज्यादा होती है भंगार से। ठीक है, और ये जो न्यू लेयर इकट्ठी होती जाती है वही डिपॉजिट किस किस समय में होती है, जब कभी फ्लड आता है या मॉनसून फ्लड आता है, उस समय सबसे ज्यादा ये फ्रेश सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। क्रॉप्स जो होते हैं वो उगते ओल्ड एलुवियल सॉइल में भी है, मतलब क्रॉप्स भंगार में भी उगते हैं, मगर उसके लिए मेन्योर या फर्टिलाइजर की हमको जरूरत पड़ती है, देन क्रॉप्स उसमें भी बहुत अच्छे से उग सकते हैं। माना यह जाता है कि ये लार्जेस्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है जो इंडिया में प्रेजेंट होती है, और इंडिया की जो एग्रीकल्चर वेल्थ जो इतनी अच्छी हो पाई है, हमें पता है हमारी इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर बेस जो है, ये बेस कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल हो जाती है, एलुवियल सॉइल हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एलुवियल सॉइल को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनलैंड, डेल्टाइक एलुवियल और कोस्टल एलुवियल। इनलैंड एलुवियल की बात करें तो ये सॉइल जो होती है ये प्लेन एरिया में प्रेजेंट होती है, नॉर्दर्न मोस्ट एरिया जहाँ पे हम बोल सकते हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में। एंड स्टेट्स की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इनलैंड एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डेल्टाइक एलुवियल मतलब जहाँ पे नदी समुंदर से जाके मिल रही होती है, एंड वो समुद्र के आसपास क्या करती है, जहाँ पे मिलने वाली होती है वहाँ पे जो बॉर्डर होती है, जहाँ पे जमीन होती है, वहां पे अपने डिपॉजिट को इकट्ठा कर देती है, उस एरिया को बोला जाता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर हो गया। कोस्टल एलुवियल के बारे में बोले तो ये टाइडल ओरिजिन के होते हैं, एंड उसके साथ साथ बोला जा सकता है कि पेनिनसुला वाले एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं जो कि तमिलनाडु, देन हो गया केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि गुजरात के प्लेन्स में भी कुछ देखने को मिलता है। ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हो गए जो इंडिया में प्रेजेंट होते हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, ये कुछ इस तरीके से दिखने में होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग टाइप के सॉइल मिलते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। एरिड सॉइल इधर आता है, सेलाइन ब्लैक सॉइल यहाँ पे आता है, रेड येलो सॉइल यहाँ पे आता है, लेटराइट सॉइल यहाँ पे आता है, एंड पेटी सॉइल इस तरफ, ये जो कोस्टल वाले एरिया है इधर नजर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें एलुवियल सॉइल का, तो पहली चीज हम ये बता सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है वो बेसिकली डिपॉजिट होती है रिवर के किनारे। मतलब किनारे कहाँ पे, रिवर के किनारे डिपॉजिट होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लो होके आती है अपवर्ड से लोवर्ड की कोर्स की तरफ। तो वो क्या करती है, जब ऊपर से नीचे माउंटेन के थ्रू, पानी के थ्रू वो फ्लो करके आती है, तो वो नीचे जो प्लेन वाला एरिया होता है वहां पे डिपॉजिट कर लेती है। उसके अलावा ये जो सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा क्रोस होती है, मतलब जो ओल्ड सॉइल होती है मतलब बहुत खुरदुड़ी होती है। इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ये जो सॉइल होते हैं ये बेसिकली माउंटेन्स के नीचे, जहाँ पे फुट ऑफ द माउंटेन्स बोलते हैं, माउंटेन्स के सामने जो प्लेन्स होते हैं उस एरिया में पाई जाती है। अलुवियल सॉइल जो अपर गंगा वैली में होती है वो ड्राई, पोरस एंड सैंडी, फेडेड येलो कलर की नजर आती है, और क्ले स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी डालते ही वो क्ले फॉर्म में हो जाता है। हमने बचपन में खेला है ना, क्ले की मिट्टी से हम लोग बहुत सारे बर्तन बनाते थे, बहुत सारे खिलौने बनाते थे, उसी की बात की जा रही है, जिसको
जब हम लोग धूप में रखते हैं तो वो सख्त हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स भी देखने को मिलते हैं। जबकि जब हम लोग लोअर गंगा वैली की बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये एरिया पे जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी फर्टिलिटी और कंपाउंड अच्छा होता है। उसके अलावा ये लाइट कलर की होती है, इसमें पोरस होता है, जो कि हम बोल सकते हैं टाइडेबल। कोई भी पेड़ अपने जड़ों को अच्छे से रख सकती है। टाइडेबल मतलब एकदम पैक्ड या अच्छी तरीके से नीचे कोई भी पौधों को उगा पाना। फर्टाइल सॉइल रहती है, बहुत सारे रिच मिनरल्स होते हैं इसमें, जैसे फोर्टिस और लाइम। बट एक चीज की कमी होती है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी होती है यहाँ पे, जो कि बेसिकली किस एरिया में, गंगा डेल्टिक एरिया में देखने को मिलता है। और उसके अलावा ये सूटेबल होते हैं किसी भी टाइप के क्रॉप के लिए, स्पेशली अगर वो राबी और खारिफ क्रॉप हो तो इधर वो सबसे ज़्यादा उग पाते हैं। क्रॉप्स के अगर बारे में बात करें तो एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये सूटेबल होती है कल्टिवेशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, टबैको, ग्राम, ऑयल सीड्स को उगाने के लिए। लोअर गंगा ब्रह्मपुत्र वैली की अगर बात करें तो इस एरिया पे सबसे ज़्यादा जूट कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे पानी भी ज़्यादा लगता है और उसके साथ साथ मिट्टी की फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो काली कलर की होती है, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं। उसका और एक नाम होता है रिगर सॉइल, जिसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में जहाँ पे हम मैप देख रहे थे, हमने यहाँ पे देखा था कि इस वाले पोर्शन पे हमने देखा था जो महाराष्ट्र वाला एरिया हुआ, थोड़ा मध्य प्रदेश वाला, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया हुआ, इस वाले एरिया पे क्या है, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक सॉइल देखने को नज़र आता है। तो इसीलिए इस एरिया पे हमें कॉटन इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कलर डार्क होता है, ये सूटेबल होता है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ये जो सॉइल होता है वो रेसिडुअल सॉइल होता है, मतलब कि जहाँ पे उसके पेरेंट रॉक होते हैं उसी उसी के ऊपर ये सॉइल प्रेजेंट होता है। मतलब अंडरलेइंग जो रॉक्स होते हैं ये उनके पेरेंट रॉक होते हैं एंड उसी के ऊपर ये मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा ये जो फॉर्म करते हैं ये वॉल्केनो रॉक से फॉर्म करते हैं, और जिसके वजह से ये ब्लैक कलर की होती है एंड इसका नाम लावा सॉइल भी होता है। बेसिकली अगर बोला जाए तो इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पे ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात में ये सॉइल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल कुछ इस तरीके की होती है, उसको उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत मिही होता है, और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं ये ब्लैक कलर की होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, रूगर या ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये बहुत फाइन टेक्सचर की होते हैं, बहुत मिही होते हैं, क्ले फॉर्म के होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी इनमें होती है, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और जनरली, बट ये पुअर परसेंटेज इसमें होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर का। बाकी ये सॉइल बहुत अच्छी होती है, बट कुछ कमी है, जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। ये ब्लैक कलर की होती है और ये लावा रॉक को ब्रेक करके बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा क्लेई स्ट्रक्चर पे होता है और हाईली रिटेंटिव ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके अलावा गर्मी के समय में क्या होता है, इधर प्लग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये क्लेई स्ट्रक्चर पे होता है। हमें पता है क्ले को जब हम लोग पानी डालते हैं, क्ले में जब हम पानी डालते हैं वो क्या हो जाता है, थोड़ा वेट हो जाता है, उसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, बट जब धूप पड़ती है उसमें तो वो सख्त हो जाता है। दैट्स वाई क्या होता है कि यहाँ पे जब ये जो लैंड है ये थोड़ा क्लेई स्ट्रक्चर पे, गर्मी के समय भी यहाँ पे प्लग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ड्राई सीजन में ब्लैक सॉइल थोड़ा सा श्रिंक करने लगती है एंड उसमें बहुत ज़्यादा बिग क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। ये सॉइल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ क्रॉप्स की बात करें जो इधर सूटेबल हो तो कॉटन, ज्वार, व्हीट, शुगर केन, लैंसीड और ग्राम की बात कर सकते हैं, जो इस लैंड पे सूटेबल होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगती है। किसी भी सीजन में इसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसीलिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, बट ये ड्राई फार्मिंग भी कराते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्लैक सॉइल उस फार्मिंग के लिए सूटेबल होती है जहाँ पे ड्राई फार्मिंग हो सकती है।
सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जितना भी पढ़ाया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।